हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो जैसे हमारा ब्लड का एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव का एक सिस्टम होता है, वैसे हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें हमारा लिम्फ फ्लो करता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट फॉर्मेट एंड सर्कुलेट द लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो क्या करता है, फॉर्मेट करता है एंड सर्कुलेट करता है लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है, बहुत असेंशियल पार्ट होता है या असेंशियल फ्लूइड है हमारी बॉडी के लिए, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब यही है कि कैसे फॉर्मेट करना है एंड कैसे सर्कुलेट करना है हमारी होल बॉडी में लिम्फ का। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। It is a one-way system and allow the lymph flow from tissue space toward the blood। ये एक वन वे सिस्टम होता है, मतलब एक ही पैसेज को फॉलो करता है, मतलब जाता है वो बैक फ्लो नहीं करता है। और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाया जाता है, एक तरीके से हम बात करें तो जो हमारा टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये वहाँ पे पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट मतलब किस किस से मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बना है। इट कंसिस्ट अ लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। इसमें क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, लिम्फेटिक नोड्स आती हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। अब ऑर्गन में क्या क्या आता है, एक तो हमारा स्प्लीन आ जाता है और दूसरा हमारा आ जाता है थाइमस। तो ये जितने भी ओवरऑल हैं, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट हैं। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो वेसल्स जैसे हमारी ब्लड की वेसल्स होती है, वैसे लिम्फ की भी वेसल्स होती हैं। तो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फेटिक डक्ट से मिलकर बनी होती है। तो हम बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं। दे आर द थिन वॉल्ड माइक्रो वेसल्स लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन सेल्स except in the central nervous system, non-vascular tissues like epidermis and cornea। तो जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, क्या होती है, थिन वॉल्व होती है, थिन वॉल्व वेसल्स होती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारा स्पेस होता है, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये वहाँ मिलती हैं। लेकिन कहाँ नहीं पाई जाती हैं, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाई जाती हैं। जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ नहीं पाई जाती। इसके अलावा नॉन वास्कुलर टिश्यू जहाँ पे वेसल्स नहीं होती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस और कॉर्निया, यहाँ पे भी हमारी कैपिलरीज नहीं मिलती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईच लिम्फेटिक कैपिलरीज कैरी लिम्फ एंड इट कनेक्ट लिम्फेटिक वेसल टू लिम्फेटिक नोड। जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये लिम्फ को कैरी करती हैं, लिम्फ को कैरी करती हैं, मतलब लिम्फ ले जाती हैं। और साथ ही साथ क्या करती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फेटिक नोड से कनेक्ट करती हैं। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कैपिलरीज का, कि नोड को वेसल से कनेक्ट करना और लिम्फ को कैरी करना। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर स्लाइटली ग्रेटर डायमीटर देन ब्लड कैपिलरीज। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, इनका क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, जो ब्लड की कैपिलरी होती है उससे बड़ा होता है, क्योंकि ब्लड की कैपिलरी होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैपिलरीज होती है वो भी अलग होती है। तो ब्लड की कैपिलरी इतनी डायमीटर में ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज का डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। और लिम्फ कैपिलरीज हैव अ ग्रेट ऑन्कोटिक प्रेशर देन ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पे जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है, ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होता है हमारा लिम्फ कैपिलरीज का। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो लिम्फ में ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इसका ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है। बस इतना समझना है कि प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उसका ऑन्कोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन इन द सेंस, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है, तो उसमें तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। जो हमारा एल्बुमिन है वो क्या करता है, वो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एंड जो हमारा ग्लोबुलिन है वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। एंड जो फिब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। फिर अब हम बात करते हैं प्लेस वेयर लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट। मतलब कहाँ कहाँ हमारी जो कैपिलरीज है वो एब्सेंट रहती हैं। ऑल आ वास्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारी वेसल्स नहीं पाई जाती हैं वहाँ पे हमारा ये लिम्फ प्रेजेंट नहीं होता है। अब कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं, तो हमारी एपिडर्मिस वाले रीजन में नहीं पाई जाती हैं, कॉर्निया में नहीं पाई जाती हैं,
एंड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ भी नहीं मिलती हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द सेंस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड इसके बाद जो स्प्लेनिक पल्प है, स्प्लेनिक पल्प हमारे स्प्लीन का ही एक पार्ट होता है, वो डायग्राम में शो है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी जो कैपिलरीज़ हैं वो एब्सेंट रहती हैं, साथ ही साथ हमारे बोन मैरो भी कैपिलरीज़ नहीं पाई जाती हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो इससे पहले हमने वेसल्स के बारे में पढ़ा, कैपिलरीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लिम्फ डक्ट्स। तो हमारी जो बॉडी में 2 टाइप की लिम्फ डक्ट पाई जाती हैं, एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड दूसरी होती है हमारी थोरेसिक डक्ट। तो जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो क्या होती है, इट इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट ओपन इनटू द राइट सबक्लेविकल वेन एंड ड्रेन लिम्फ फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड राइट आर्म। तो जो लिम्फेटिक डक्ट होती है राइट वाली, वो क्या होती है 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, और वो कहाँ खुलती है, जो हमारी राइट सब क्लेविकल वेन है वहाँ पे खुलती है। और जो अपना जो लिम्फ है वो कहाँ कहाँ भेजती है, क्योंकि राइट सब क्लेविकल वेन पे तो वो खुली हुई है, ओपन हो गई, और वो कहाँ कहाँ भेजती है अपना लिम्फ, तो राइट साइड के हेड में भेजती है, और राइट साइड का जो थोरैक्स वाला रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है वहाँ भेजती है, साथ ही साथ जो राइट वाली आर्म है, जो हमारा राइट वाला हाथ है वहाँ पे भेजती है। तो कहाँ कहाँ भेजती है, जो राइट साइड वाले पोर्शन पे भेजती है। अब राइट साइड वाले पोर्शन में क्या क्या है, जो हमारा राइट वाला हेड है, राइट वाला थोरैक्स या चेस्ट वाला पार्ट है, और राइट वाली आर्म है, ये वहाँ वहाँ अपना लिम्फ को भेजती है। फिर हम बात करते हैं जो सेकेंड नंबर पे होती है थोरेसिक डक्ट। इट इज़ अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। यह लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है जिसकी लेंथ होती है 40 to 45, और ये क्या करती है, इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम इंटायर बॉडी एक्सेप्ट राइट साइड ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड राइट आर्म। ये होल बॉडी में लिम्फ को भेजती है, लेकिन कहाँ नहीं भेजती है, राइट साइड ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड राइट आर्म, क्योंकि वहाँ तो हमारी जो सब क्लेविकल वाली डक्ट है ये वो वहाँ पे वो सप्लाई करती है, तो बचे हुए पार्ट में क्या करती है, हमारी थोरेसिक डक्ट सप्लाई करती है। और द वॉल ऑफ थोरेसिक डक्ट हैज़ 3 लेयर। जो हमारी थोरेसिक डक्ट होती है उसकी 3 लेयर होती हैं, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंशिया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो इससे पहले मैंने बात की लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, कैपिलरीज़ क्या होती हैं, वेसल्स क्या होती हैं, डक्ट क्या होती है, जिसमें हमारा लिम्फ बहता है। तो मेनली लिम्फ बहता है, बट लिम्फ होता क्या है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। एक क्या होता है, ये एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट कैरीज लिम्फोसाइट थ्रू आउट द बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो क्या करता है, लिम्फोसाइट कैरी करता है, मतलब लिम्फ में हमारे बहुत सारे लिम्फोसाइट होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, मतलब लिम्फ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो लिम्फ में हमारा वाटर होता है 90% एंड सॉलिड्स होते हैं हमारे 6%, और हमारी कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं IgG, IgM, IgA एक्सेट्रा, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे। तो ये हमारे कुछ कंपोजिशन थे लिम्फ के। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लिम्फ है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट है, इट कीप्स द बॉडी सेल मॉइस्ट, मतलब जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनको क्या करना, मॉइस्ट करता है। और नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का और न्यूट्रिएंट का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ वहाँ क्या करता है, ऑक्सीजन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज़ एंड लिम्फोसाइट्स टू दी ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड में एंटीबॉडीज़ भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, साथ साथ में लिम्फोसाइट को भी हमारे ब्लड में भेजने में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है हमारा लिम्फ। एंड साथ ही साथ प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, जितने भी हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स या बाहर से कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं तो उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारा लिम्फ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।